अगर आपको हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN में सिलेक्शन चाहिए तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा और मैं ये भी बताऊंगा कि कितने स्कोर पर आपका सिलेक्शन हो सकता है और अभी फिलहाल की डेट में जो सैलरी मिलेगी आपको वो कितनी मिलेगी और कितनी बड़ी है। बस आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए, मैं आपको दूंगा संपूर्ण जानकारी और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे आपके पास सरकारी योजनाओं, सरकारी नौकरियों और HKRN से संबंधित जितनी भी अपडेट है वो प्रॉपर तरीके से आती रहे। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, मैं गौरव शर्मा और आप लोग देख रहे हो एडवाइज एंड एजुकेशन। तो अब चलते हैं संपूर्ण जानकारी तरफ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अभी फिलहाल की डेट में सफाई कर्मचारी की भर्ती चल रही है HKRN में और कल इसकी लास्ट डेट है। जिसने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर दे। तो कल है आपकी 14/8/2024, ये लास्ट डेट है भैया, लास्ट डेट। तो फॉर्म जरूर डाल दें रात के 12 बजे से पहले पहले कल। अब बात करते हैं आपका सिलेक्शन कितने स्कोर पर होगा या आपको सैलरी कितनी मिलेगी। सबसे पहले बात करें सैलरी की। सैलरी है इसमें जो आपकी वो है लगभग 14,500 से लेकर 22,000 के समथिंग। डिपेंड करता है आप किस एरिया से हो, यानी कि गुरुग्राम से हो, करनाल से हो या यमुनानगर से हो, तो वहां का जो सैलरी पैकेज है वो ज्यादा है। और वैसे भी अब आपको मोटा मोटी अगर मैं बताऊं तो 18,000 से लेकर 22,000 तक तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में सैलरी में 5%, 8% और 12% का इंक्रीमेंट किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। तो अब जो आपको अगस्त की तो शायद मिल गई है, सितंबर और अक्टूबर की जो सैलरी मिलेगी वो इतनी ही मिलेगी आपको, 18,000 से 22,000 के आसपास। ठीक है, ये सफाई कर्मचारी की आपको सैलरी बता रहा हूं मैं, जो फिलहाल निकली है। अब मैं आपको बता देता हूं कि 13 तारीख, आज है 13/8/2024, 13/8/2024 तक कितने फार्म सफाई कर्मचारी के भरे गए हैं। तो सफाई कर्मचारी के जो फार्म भरे गए हैं वो भरे गए हैं 2,31,538 फार्म भरे गए हैं। तो आपसे निवेदन करूंगा आप जरूर फॉर्म फिल करें। और इस HKRN का अब एक और फायदा हो गया है कि आपकी जो जॉब रहेगी वो 58 साल रहेगी, आपको कोई हटाएगा नहीं। दूसरा, अब 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म, जितना मर्जी आप जॉब पर रहिए, कोई आपको हटाने वाला नहीं है। अब बात करते हैं आपके स्कोर की। आपके पास स्कोर कितना होना चाहिए जिससे आपको इस सफाई कर्मचारी की भर्ती में आपका सिलेक्शन हो जाए। देखो, अगर आपकी नंबर 1 इनकम 75,000 से लेकर 1,00,000 है तो आपको मिलेंगे 40 नंबर। 1,80,000 है तो मिलेंगे आपको 30 नंबर। 1,80,000 से ज्यादा है तो मिलेंगे आपको 20 नंबर। कितना तो आप समझ गए। ITI के मिलेंगे 5 नंबर। अगर आपके पास सरकारी कोई एक्सपीरियंस है और आपको अगर इस सफाई कर्मचारी में सिलेक्शन लेना है तो आपके पास जो सफाई कर्मचारी का एक्सपीरियंस है उसको जरूर अपडेट करा लेना भैया। 14 तारीख है, नहीं कराया हो, बाई चांस भूल गए हो, जरूर करा लो। उस एक्सपीरियंस के आपके मिलेंगे 5 नंबर। अब एज एज के मिलेंगे आपको 10 नंबर। ब्लॉक के मिलेंगे आपको 5 नंबर। ये है। अब आप सोच रहे हो सर ये सिलेक्शन कितने नंबर पर होगा। आपके लगभग लगभग 65 से अगर 70 नंबर बन रहे हैं, अपना स्कोर अभी चेक कर लीजिए, 65 या 70 नंबर बन रहे हैं तो आपका सफाई कर्मचारी में सीधा सीधा सिलेक्शन हो जाएगा। और ध्यान रहे जो ये सिलेक्शन है ना वो 100 में से ही निकालेगी वैसे। और लेकिन होता क्या है, हरियाणा सरकार के द्वारा 85 नंबर में से सिलेक्शन होता है। पहले जो चुने गए थे वो 85 नंबर में से चुने गए थे। अब देखते हैं अब ये हरियाणा सरकार 100 में से लेती है 85 में से लेती है। बाकी
जैसा पिछली बार हुआ था ऐसा ही अब की बार होने की संभावना है, तो 85 में सही है। अगर 85 में से लेते हैं तो आपका सिलेक्शन 55 से लेकर 60 पर भी हो जाएगा, और 100 में से लेते हैं तो 65 से 70 में सिलेक्शन होगा। ये बात आप समझ लीजिए। अब आपका स्कोर है जो सफाई कर्मचारी का या कंडक्टर का या ड्राइवर का या जो भी पोस्ट आपने भरी है, क्लर्क का, पीएन का, स्वीपर का, तो आप जब मेरे पास कमेंट करें तो एस स्वीपर लिखकर, मैंने सर स्वीपर का फॉर्म फिल किया है, तो मेरे जो स्कोर है वो 45 है, मैं आपको बता दूंगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या जो कट ऑफ निकलेगी स्वीपर की वो कितनी निकलेगी। अभी जो सफाई कर्मचारी की भर्ती निकली हुई है इसमें ये नहीं बताया गया है कि कितनी पोस्टों पर है। हाँ, पर ये जरूर है 2,31,538 फॉर्म तो भरे जा चुके हैं। और अब मैं आपको बता देता हूं, फिलहाल की डेट में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी है तो हरियाणा में है। अब इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार ने HKRN के माध्यम से इस बेरोजगारी को कम करने की जिम्मेदारी उठाई है। तो आप इस चीज से ना घबराएं कि 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया है। बस आपका कर्तव्य है कि HKRN में आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और जो भी भर्ती निकले उसके लिए जरूर फॉर्म फिल कीजिए। जो ये सफाई कर्मचारी हैं इनकी जॉब कहां रहने वाली है? स्कूल में, PWD ऑफिस में, बिजली बोर्ड में, जो सरकारी कार्यालय हैं उनमें भी आपकी जॉब रहने वाली है। तो सरकार चाहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, फॉर्म फिल करें, जिससे आपको नौकरी मिल सके। क्योंकि हरियाणा सरकार की जितनी भी भर्तियां हैं उन पर कोर्ट केस डले हुए हैं। अब उन कोर्ट केस के चलते हरियाणा सरकार भर्ती नहीं करवा पा रही। तो अब हरियाणा सरकार ने HKRN के थ्रू भर्ती करने की योजना बनाई है, जिसमें आप लोगों को सुविधा दी गई है 58 साल की गारंटी की, कि 58 साल से पहले आपको नहीं हटाया जाएगा, और साल दर साल समय के अनुसार आपकी सैलरी भी बढ़ाई जाएगी। आप जरूर इस भर्ती का फॉर्म फिल करें, क्योंकि लास्ट डेट है 14/8/2024, और मेरे पास जरूर कमेंट करें कि हमारा स्कोर इतना है। मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंस को अपडेट नहीं कराया है तो अभी 14 तारीख से पहले सफाई कर्मचारी के एक्सपीरियंस को अपडेट करा लीजिए, तुरंत लगा दीजिए, 5 नंबर मिल जाएंगे। इस सफाई कर्मचारी के एक्सपीरियंस से आपका सिलेक्शन लगभग 100% पक्का हो जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा अगर मान्यता दी जाती है HKRN में तो एक्सपीरियंस को दी जाती है। एक्सपीरियंस जिसका होता है सबसे पहले सिलेक्शन उसका होता है। ऐसा ही अभी कुछ दिन पहले ड्राइंग मास्टर की भर्ती में हुआ था। ड्राइंग मास्टर कुछ निकाल दिए थे, लेकिन उनको अनुभव था तो उनका सिलेक्शन HKRN के थ्रू हो गया। अब वो सरकारी स्कूल में एज ए गेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन सैलरी थोड़ी कम है तो सरकारी ही, पर अब उनके लिए फायदा हो गया, अब उनको हटाया नहीं जाएगा। तो ये थी अभी तक की जानकारी। अब आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, कल आपके पास लास्ट दिन है 14 तारीख, इस भर्ती का फॉर्म जरूर फिल कर दीजिए। जिनको जानकारी नहीं है, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ना सबको लेकर CSC सेंटर पर पहुंच जाइए और अच्छे किसी कंप्यूटर वाले पर पहुंच जाइए और तुरंत फॉर्म फिल कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन अगर आपका नहीं हुआ है तो मैं आपको बता दूं 230 या 238 के आसपास आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है उनको कोई फीस नहीं देनी, उनको डायरेक्ट फॉर्म फिल करना है। और ध्यान रहे अपना स्कोर जरूर चेक करें। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने CET क्लियर किया है उसको भी आप अपडेट करा लीजिए। लाइसेंस आपका या कंडक्टर लाइसेंस, जो भी आपकी चीजें सबको अपडेट कराइए, सबके नंबर मिलेंगे आपको। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आप जो मैं कहूं वही आपको करना चाहिए। और इस वीडियो को आप प्लीज अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर कर दें। और आपसे एक निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर, जैसा मैं आपको प्रेरित करता हूं नौकरी का फॉर्म फिल करने के लिए, ऐसे ही आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अभी भी किसी का कोई डाउट है तो मेरे पास कमेंट जरूर करें। नमस्कार।